नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। ठीक है, जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि रीजनिंग का, तो आज से हम रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में जो भी एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का और रेलवे कांस्टेबल का, जो आरपीएफ का एग्जाम होता है कांस्टेबल का, उसमें रेलवे रीजनिंग का क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और फिलहाल जो भी एग्जाम हुआ है आरआरबी जेई का, आरआरबी एलपी का, वो सभी में एग्जामों में पूछा गया रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से अप्रोच हम लोग अपना सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। देखिए, बोला है दूसरा जो है, दूसरा और पहला से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है और जिस प्रकार ये दोनों है। हमें यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि क्या होगा यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे। तो पहले हमें ये पकड़ना है कि इस दोनों के बीच ऐसा क्या रिलेशन है, इस दोनों के बीच ऐसा क्या रिलेशन है। सबसे पहला बात कि देखिए, बहुत का डिफरेंस हो जाए तो हम गुना उना करके नहीं निकाल सकते, स्क्वायर क्यूब करके ही निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए बहुत का अंतर है, स्क्वायर क्यूब। अगर यहाँ पर फिर स्क्वायर क्यूब भी फेल हो जाए तो फिर एक तरीका आता है, वो तरीका क्या होगा कि इसके अंकों का योगफल। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब पहले देखेंगे। स्क्वायर भी नहीं होगा क्योंकि मान क्या है, बहुत लंबा है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है कितना है, 392 है। कितना है, 392 है। ठीक है, माइनस माइनस या प्लस कुछ भी कर देंगे। ये क्या है, 7 है। इसका क्यूब अगर करेंगे कितना होगा, 343 आ जाएगा। कितना, 343। क्या इस दोनों का अंतर कितना है, देख लेते हैं। जब इस दोनों का अंतर करते हैं, जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। इधर हो गया 3 7 7 49 सत्य कितना हुआ, 343 हमारा 7 का क्यूब होता है। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, तो घटा के हमारा कितना आएगा, एक बचा 12 में से 3 गया तो हो गया 9। और इधर हमारा हो गया 38 में 4 गया 49। कितना गया, 7 का स्क्वायर। मतलब जब घटाए तो इसका स्क्वायर निकल के तैयार हो गया। क्या आ गया, जो था दिया हुआ उसका स्क्वायर आ गया ना, देखिए तो उसका स्क्वायर आ गया। देखते हैं क्या इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ फॉलो किया गया है। जब दोनों का क्यूब घटाएंगे तो इसका स्क्वायर 81 पुरना चाहिए, इसका स्क्वायर पुरना चाहिए, यही ना। इसका कितना है क्यूब, 810 है। ठीक है, घटा ही रहे हैं तो घटा दिए। इसका क्यूब कितना हो जाएगा, इसका 729 होता है। कितना, 729। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए तो इधर घटाएंगे तो एक, ये बच गया हमारा 80। हाँ बिल्कुल, 81। 81 जो है वो क्या है, 9 का स्क्वायर है। मतलब इसका क्या है, इसका स्क्वायर है। मतलब मिल गया। यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी चीज होगा उसका स्क्वायर उस दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो ऐसा फिर हमें ऑप्शन के थ्रू चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के थ्रू चेक। सबसे पहले देखते हैं कि इसके आसपास किसका क्यूब होता है, इसके आसपास। ठीक है, कितना है, 1400, कितना है, 52 है। इसका किसका क्यूब होता है, अगर हम देखें तो 15 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 15 का क्यूब बहुत अधिक होता है। 12 का क्यूब भी 1728 होता है। हाँ 12 का, लेकिन 1728 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। मतलब अधिक वाला तो ले ही नहीं सकते हैं। क्या, अधिक वाला तो दोनों गलत हो गया। अब 11 या 10 बचा, तो 11 का क्यूब लेते हैं। तो 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 1 2 और 1, 121। क्या 11 का स्क्वायर है, बिल्कुल हमारा है। जिसका क्यूब घटाए उसी का स्क्वायर अगर आ गया तो यही तो ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, वो ही लगाने का जरूरी है इस क्वेश्चन में। अगर वो चीज़ लगाते हैं तो क्वेश्चन अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। इसी को हम दूसरे तरीका से क्या देख सकते हैं, इसी क्वेश्चन में जो हम दूसरे तरीका से ये देख सकते हैं कि जैसे देखिए क्या है ये, 392। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन इसका दूसरा चीज हमें इसमें, अगर 7 7 49, इसका स्क्वायर घटाते हैं, इसका स्क्वायर अगर घटाते हैं तो आता जो है, या फिर घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, देख लेते हैं। 49 49 अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 343, जो कि क्या आ गया, इसका क्यूब आ गया। क्या आ गया, इसका क्यूब आ गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ये क्या है, 81 810 है। इसमें घटाएंगे 9 का स्क्वायर तो 9 का क्यूब आ जाएगा। मतलब जिसका स्क्वायर घटाएंगे उसी का क्यूब आ जाएगा। तो इसमें चेक करेंगे कि 1152 है, 1152 है। किसका स्क्वायर घटाएं, स्क्वायर की उसी का क्यूब आ जाए, क्यों होता है। ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेंगे कि 11 का अगर स्क्वायर घटाते हैं तो क्या 11 का क्यूब पुरता है। तो चेक कर लेंगे, अगर स्क्वायर 121 होता है तो एकरा में घटा देंगे 121। जब घटाएंगे तो हो जाएगा 1331। बिल्कुल हमारा 11 का क्यूब पुर गया, मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी चेक हो सकता है, स्क्वायर या क्यूब निकाल के। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कौन सा है, एक निश्चित कोड में। देखिए सब अलग अलग चैप्टर से लेके आए हैं, तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। और आप लोग बोले थे रीजनिंग का क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग के लिए हम रीजनिंग का क्वेश्चन भी लेके आए हुए हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है,
और जिस प्रकार का क्वेश्चन मैथ में आप लोग को करवाए थे देखिए ही होंगे, सभी एग्जाम्स में मिला ही है बहुत ज़्यादा। अगर क्वेश्चन डेली 10 करवाते थे तो हर एक 8 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर अगर आंसर किए तो वहाँ से मैच कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन जो अपनी क्लास से बाहर से नहीं आया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम में जो भी आता है प्रीवियस ईयर से ही आता है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, सबसे पहले डटी को जो लिखता है वो इतना लिखता है DIRTY, DIR। एग्जाम में लिखना नहीं है ये सभी चीज़ को, वहीं पर हमको पकड़ना है कि वहीं पे पकड़ के दिखा भी दें अभी क्या, कि ऐसे दिखा दें। चलिए वहीं पे पकड़ के दिखाते हैं। अब देखिए इसमें पहले सोचने वाली बात है, डी का अगर ABCD में कॉर्ड देखे तो 4 होता है, डी 4 नंबर पे है। क्या ये 4 दिया है? नहीं दिया हुआ है। अब बोलेगा कि क्रॉस कर दिया होगा, चलिए 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये तो आई कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। क्या यहाँ 9 दिया? 9 यहाँ भी नहीं, लास्ट में दे दिया। नहीं तो मतलब ये चीज़ नहीं अपनाया गया है, ये चीज़ नहीं। तो क्या चीज़ अपनाया गया है? कॉर्ड नहीं दिया है, अपोजिट भी नहीं है। डी का अपोजिट 23 होगा, क्या 23 है? ये नहीं है, अपोजिट भी नहीं दिया हुआ है। तब उसमें क्या होता है, नंबर का संख्या दिया रहता है। जैसे डी का मान, इस दोनों में पहले चेक कीजिए कुछ कॉमन है क्या। इसमें DFOAM, इसमें क्या है DIRTY, कॉमन भी नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डी को लिखा है कितना, 2 लिखा है। एक आई को कितना लिखा है? 4। इस प्रकार से लिखा गया है। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं है मैच, जो संख्या इसमें दिया है वो एको संख्या इसमें नहीं है, पूरा का पूरा अलग कर दिया गया है। इसका मतलब इसी का मान लिखा गया है। तो हम भी क्या करेंगे, ARID, इसी का तो पुराना है। तो ए का कितना दिया हुआ है देखिए, तो ए का यहाँ पे ए है 3 नंबर पे, यहाँ 3 नंबर पे 6 है, मतलब ए का जो मान आ गया 6 आ गया। आर यहाँ है, आर का मान कितना है देखिए, तो आर है यहाँ पे 3 नंबर पे, यहाँ भी आर है 3 नंबर पे है 7, मतलब आर का मान हो गया 7। आई का मान, आई कितने नंबर पे? यहाँ पे 2 नंबर पे है, 2 पे कितना है? 4 है, मतलब आई का जो मान है 4 है। डी कितना है? लास्ट में है। डी यहाँ पे पहले नंबर पे है, डी का मान जो है वो हमारा कितना है? 2 है, तो 2, मतलब 67 42 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। हम तीनों को निकालते 67, दुए को तो 67 और किसी में था ही नहीं, एक ही ऑप्शन में है, तो शुरू में भी टिक कर सकते थे, लेकिन हम लोग पूरे निकालने लगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सभी में पैटर्न अपनाना है रीजनिंग में, कि किस प्रकार से बनाना है। नहीं तो बना के तो कोई भी आएगा चल जाएगा समझा के, लेकिन पैटर्न अपनाना है ना। चलिए अब हमारा आता है 3 नंबर। 3 नंबर को भी हमको अच्छे ढंग से करना है, बस इसमें सोचने पर है, जितना आप लोग सोच सकते हैं उतना इस क्वेश्चन में अब बच्चा बना पाता है। अगर नहीं सोचिएगा तो फिर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सोचते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि अगली संख्या क्या होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि अगली संख्या क्या होगा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। जीरो से क्या किया गया है? 1 लिखा गया है, जीरो से जो है 1 लिखा गया है, इसका मतलब जीरो है, तो जीरो जीरो को जीरो रहने देते हैं। ये 1 है, चलिए ठीक है। ये क्या है हमारा? 2 है। ये क्या है? 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर ही लिख, ये हमारा जीरो का स्क्वायर, ये हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा हो गया। अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर 27 किसी का स्क्वायर नहीं, हाँ फिर 16 पूरेगा, फिर 25 नहीं पूरेगा। हाँ एक को छोड़ छोड़ के, ऐसा ऐसा लग रहा है कि एक को छोड़ छोड़ के किया है, तो हम भी करके देखते हैं। एक को छोड़ छोड़ के, अगर वो भी नहीं पूरा तो फिर भी और तरीका है, उस तरीका पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए पहला क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है? क्यूब हुआ है। यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे जो हमारा हुआ है क्यूब हुआ है, किसका? 3 का क्यूब। पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है? 5 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? 6 का स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा? यहाँ होगा 7 का क्यूब। कितना होगा? 7 का क्यूब। यहीं से अगर पकड़े तो 7 का क्यूब कितना हो गया? 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। लेकिन क्या ये पैटर्न शुरू से आप यही है? देख लेते हैं, शुरू से क्या ये पैटर्न नहीं है क्या? क्यूब क्यूब पहले क्या स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या ये 2 का स्क्वायर? हाँ है। फिर ये क्या है? क्यूब है, बिल्कुल हमारा एक का क्यूब है। फिर ये क्या है? स्क्वायर है। मतलब पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है, इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो 7 का क्यूब, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। ये जो क्वेश्चन है बहुत 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 ज्यादा ये भी पूछा गया है इस बार के एग्जाम में। कैसे बनाते हैं देखिए, क्या है? 1875 का अर्थ मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। बाउंड द राउंड वॉच, ठीक है। ये उसी प्रकार से एक 6143 का जो मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसमें इतना पढ़ना लिखना ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले ये देखना है कि सबका मान दिया रहता है, जैसे हर एक अक्षर का मान दिया रहता है, ठीक है। कि द का क्या होगा अक्षर द का, राउंड का क्या होगा, इज का क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से तो इसके निकालते कैसे, तो कॉमन अक्षर खोजते हैं कि इस दोनों के बीच आखिर कॉमन है क्या। जैसे
ये दो इस अक्षर ये दिया हुआ है, इसका ये है, इस दोनों के बीच कुछ कॉमन है क्या, तो आप लोग बोलिएगा एक दोनों में है, एक दोनों में है, और दोनों में एक तो ही है, अक्षर नंबर में क्या मिला, एक मिला, और दोनों में अक्षर में क्या मिल रहा है, दोनों में जो अक्षर में मिल रहा है देखिए तो क्या मिल रहा है, ROUND, क्या मिल रहा है, ROUND, मतलब एक का जो मान अक्षर हो गया वो ROUND हो गया। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है वॉच का, तो वॉच कहाँ पे है, वहां पे लेके चलते हैं, वॉच इसी में है ना, इसी में है, ठीक है। अब हमें पता करते हैं दूसरा, एक तो हमारा खत्म हो गया, एक जो हमारा है वो खत्म हो गया, जब एक खत्म हो गया तब दूसरा मान पकड़ते हैं, दूसरा मान, इस दोनों में तो अब कुछ नहीं कॉमन है, अब दूसरा इसमें कॉमन देखते हैं, इस संख्या में, इसमें किसमें, किसी दूगो में पकड़ लेते हैं कि बस कॉमन होना चाहिए किसी भी दूगो में, एक का तो काम तमाम हो गया, इसका मतलब राउंड का काम तमाम हो गया, इसमें और इसमें एक दोनों में मिल रहा है, चलिए एक का तो मान काम तमाम है, जब एक दोनों में मिल रहा है, और दूसरा चीज हम तब इसमें नहीं लेते हैं, इसमें देख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं, दोनों में सात मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सात, नंबर में तो सात मिला इस दोनों में, और इस दोनों में अक्षर में क्या मिल रहा है, इसका अक्षर यहाँ लिखा हुआ है और उसका अक्षर यहाँ लिखा हुआ है, दोनों में क्या वाच मिल रहा है ना दोनों दो दो अक्षर मिल रहा है क्या, इसमें एक, एक आठ सात पाँच, हाँ बिल्कुल एक भी मिल रहा है, एक का तो राउंड होता है, एक का तो हम कट कट हो चुका है, एक का, एक तो मानिए दोनों में मिल चुका है, एक तो खत्म हो गया, बचा अब क्या, इस दोनों में, एक रो में सात है और इसमें भी सात है, तो सात का क्या दिया हुआ है देखिए तो, और दोनों में इसके अलावा क्या मिल रहा है, दोनों में, इसमें भी देखिए तो वॉच है, और इसमें भी क्या है, वॉच है, इसका मतलब वॉच सात जो हो गया वो वॉच हो गया, क्या वॉच जो हो गया वो 7 नंबर के है, मतलब वॉच का जो मान है वो 7 है, 7 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस दोनों में देखना है कि क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, उसके मिलने के अकॉर्डिंग और क्या मिल रहा है तो उसका अक्षर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। अब इसको सॉल्व करना है कि आखिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे 20 पुराया गया है, कैसे पुराया गया, यहाँ पे 18 कैसे होगा, यहाँ पे उसी प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से हमें यहाँ पे निकालना है इस चीज को। ठीक है, तो सोचते हैं, सोचने पे ही तो रीजनिंग पूरा बना हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट भी है, कोडिंग डिकोडिंग, उसको भी हम लेके चलेंगे किसी दिन ना, सब चैप्टर तो इसमें मिक्स कर दिए हैं, देखिए ब्लड रिलेशन का भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी है, आप देख सकते हैं। तो आखिर हमें किस प्रकार से कैसे बनाना है उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए 20 कैसे पुराया जा सकता है, अगर 6 चौके 24, 8 दूना 16, दोनों का अंतर 20 नहीं देगा। दूसरा चीज, सामने सामने गुना करेंगे, 8 चौके 32, कितना हो गया, 8 चौके 32, और 6 दूना 12, -12, बिल्कुल हमारा देखिए घटाए, आमने सामने को गुना करके घटाए तो 20 आ गया, मतलब बीच वाला आ गया। यहाँ भी देखते हैं क्या है, 6 × 5 = 30, ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो 8 × 6 = 48, 48 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा, 18, मिल गया ना, बीच में देखिए 18 ही लिखा है, यहाँ 20 आया था तो बीच में 20 ही लिखा है, मतलब यहाँ भी यही होगा, तो 9 दूना कितना होगा, 18 माइनस 4 तिया कितना होगा, 12, 18 में से 12 गया तो कितना हो गया, 6, 6 हमारा पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस सोचने पर आधारित है कि आखिर किस प्रकार से यहाँ 20 पुराया गया है, क्या करेंगे कि 20 आएगा, क्या करेंगे कि यहाँ 18 आ जाएगा, वही सब चीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारा 5 था तो ये हमारा 7, नंबरिंग से इसमें किया हुआ है ना, तो ये हमारा कितना हो गया, 7 नंबर, और ये जो हमारा हो जाएगा वो 6 नंबर हो जाएगा। इसका नंबर कहाँ हुआ, अच्छा इतना ऊपर लिखा हुआ है, इसका जो नंबर है वो छठा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हट गया है, इसका जो नंबर है वो छठा है। ठीक है, छठा, ये 7वां, ये 8वां, 9वां, 10वां सब में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हो गया 5वां। अब छठा देखिए क्या है, छठा है, परिणीता उत्तर दिशा में जाती है, कहाँ जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है। ठीक है, यहाँ से उत्तर दिशा में गई, फिर अपनी दाई उधे डायरेक्शन पहले समझिए, उत्तर क्या होता, कहाँ होता है, दक्षिण कहाँ होता है। सबसे पहले प्लस का सिंबल बना देना, ये जैसे प्लस आप लोग दिख रहे होंगे, जैसे याद रखने का तरीका आप लोग को क्या बनाना चाहिए मेरे अनुसार, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, ऊपर मतलब उत्तर। ठीक है, जैसे ऊपर बोलते हैं तो ऊपर और उत्तर में कुछ अंतर ही नहीं है, बस यहाँ पे पोआ ऊपर हो जाएगा, तो करेंगे तो उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब जब भी ऊपर, ऊपर जो रहेगा उत्तर में रहेगा, ऊपर मतलब उत्तर, जब भी कोई भी डायग्राम देखते हैं तो ऊपर का मतलब होता है उत्तर। ठीक है, और उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण, जब उत्तर जाने जाने दक्षिण जान ही जाएंगे। अब उत्तर की तरफ खड़ा होंगे तो दाहिना साइड जो आएगा, राइट साइड, वो हमारा पूरब होगा, क्या होगा उधर, पूरब होगा, और दूसरा जो पूरब का उल्टा पश्चिम हो जाएगा। ये डायरेक्शन आप लोग याद रखिएगा, रीजनिंग स्टार्ट किए तो डेली डायरेक्शन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन डेली लाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए। ठीक है,
तो परिणीता जो है उत्तर दिशा में जाती है, उत्तर दिशा में गई, ठीक है, कितना दूर गई कुछ नहीं पता है, गई। फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है, इसके लिए यहाँ पहुंच गई। यहाँ पहुंचने के बाद दाहिना क्या होगा, इधर खड़ा होंगे तो मतलब देखिए इमेजिन करना ही नहीं कि आप तरीका अपनाना है। यहाँ खड़ा हो जाएंगे, उधर देखेंगे तो इधर बामा होगा मेरा, इधर दाहिना होगा, अब इमेजिन करना है। तो दाईं तरफ जाती है, ठीक है, दाईं तरफ जाती है, ट्रिक भी बताएंगे इसका, ठीक है। दाईं ओर मुड़ती है, दोबारा से दाईं ओर मुड़ती है, फिर से दाईं ओर मुड़ गई। यहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ, फिर से दाईं मुड़ गई, दाहिनी मुड़ गई मतलब नीचे आ जाएगी, फिर से दाईं मुड़ गई, ठीक है, मुड़ गई। और फिर बाईं मुड़ती है, यहाँ पहुंचने के बाद फिर क्या करती है, बाईं मुड़ती है। अब इसका बाईं किधर होगा, इधर या इधर। अब देखिए यहाँ भी इमेजिन करना है, बस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम जो रहते हैं वो ऊपर इस ऐसे बैठे रहते हैं इसके सामने, इसका उल्टा ले लेंगे। अब बाईं ओर मुड़ रही है मतलब इधर जाएगी, इधर जा रही है, ठीक है, अब इधर जा रही है। क्वेश्चन है पूछा है अब परिणीता किस दिशा में जा रही है, तो अब किस दिशा में जा रही है देखिए, तो अब जो है किस दिशा में जा रही है, उधर जा रही है, उधर क्या है पूरब है। अब जो है वो पूरब दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, पूरब दिशा में जा रही है। इसका जो है ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर ट्रिक पे बनाए तो कैसे बनेगा देखिए, जब भी डायरेक्शन पूछ दे ना तो ट्रिक पे बना सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे समझिए परिणीता जो है, परिणीता तो पहले क्या चली है, पहले जो चली है वो उत्तर दिशा में चली है, तो उत्तर लिख दीजिए, ठीक है, उत्तर। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ी है, मतलब दाहिनी मतलब राइट साइड मुड़ी है, राइट साइड मुड़ी है, ठीक है। फिर दाहिनी मुड़ी है, फिर राइट साइड मुड़ी है, फिर लेफ्ट मुड़ गई है, फिर लेफ्ट मुड़ गई। तो टोटल लास्ट में पूछा है क्या होगा, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एगो राइट एगो लेफ्ट खत्म, तो आंसर क्या होगा, उत्तर का राइट साइड। आप लोगों को पता है कि उत्तर का राइट साइड यही समझाए थे, उत्तर का राइट साइड जो होता है वो पूरब होता है, तो पूरब आंसर आ गया। तो बिना डायग्राम बनाए इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है। ये आप लोग को अभी यूट्यूब पे जो चल रहा है बताया जाता होगा किसी भी क्लासेस में, वो यही चीज़। लेकिन आप लोग चाहें तो इस तरीका से भी डायरेक्शन अगर पूछे तो सॉल्व हम कर सकते हैं। ऐसा ही तरीका आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, जरूर हमारे साथ जुड़े, अच्छा लगेगा करके। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स बाई बहन, ये क्वेश्चन है किससे, ये जो क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन से है। कैसे करेंगे देखिए, यदि एक्स वाई की बहन है, ये वाई है तो इसकी जो बहन होगी, इसकी बहन क्या, इसी देखिए एक जनरेशन का एक लाइन में लिखेंगे। इसकी बहन कौन है, एक्स, एक्स जो इसकी बहन है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। बहन का सिंबल लिखिए, सिंबल नहीं बनाएंगे, त्रिभुज बना दिए तो बहन हो गई नहीं, हम थोड़ा सा लिख ही देंगे, टाइम का बर्बादी होगा, लेकिन पूरा नहीं लिखना है। अपने समझने के लिए जो बहन लिख देना है वह लिख देना है, ठीक है। आगे, आगे बोला है बाई की बहन जेड है, यदि एक्स बाई की बहन है, ठीक है। और आगे बोला है जेड बाई की माँ है, जेड जो है बाई की माँ, माँ मतलब ऊपर पीढ़ी जाएगी, बाई की माँ है तो बाई की क्या है, माँ है, तो माँ कर देंगे तनी को, क्या इतना को, माँ कौन है, जेड है तो जेड लिख दिए। माँ मतलब माइनस, जो माइनस देंगे मतलब लड़की होगी, प्लस मतलब लड़का होगा। इसके बारे में कुछ नहीं पता है बाई के बारे में, ठीक है। आगे बोला डब्लू जो है जेड का पिता है, जेड का पिता डब्लू है, ठीक है, जेड का पिता है। तो जेड हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो जेड का जो पिता है ये फादर है, जेड का FATH, ठीक, फादर है, वो क्या है, डब्लू है, फादर मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आए हैं। आगे, आगे भी जो है जेड का पति है, जेड का पति कौन है, भी है, तो जेड ये है, तो जेड का पति इसी के पीढ़ी में आएगा, पति जो है वो भी है, कौन है, पति है, पति का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। क्वेश्चन पूछा है तो डब्लू का भाई जेड का कौन है, ठीक है, डब्लू कौन होगा, यही पूछा है, डब्लू का भाई। तो डब्लू का भाई कहाँ पे है, डब्लू का भाई या डब्लू को ही मान लेते हैं, डब्लू का भाई मतलब डब्लू जो है, डब्लू का भाई, डब्लू का भाई एक्स का कौन होगा, एक्स कहाँ पे है, एक्स तो यहाँ है। देख लेते हैं क्या रिलेशन है, देखिए इसकी बहन, इसकी बहन की माँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स की भी माँ, ठीक है। और माँ, ये माँ है, माँ के पिता मतलब कर नाना, मतलब नाना की भाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डब्लू के भाई के बारे में पूछ रहा है, तो एक्स के नाना का भाई, एक्स के नाना का भाई ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। क्वेश्चन जो है रीजनिंग का भी स्टार्ट किए हैं, अगर अच्छा व्यू गया, आप लोग का सपोर्ट रहा, साथ रहा, तो हम कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज इसको हम बंद कर देंगे इस क्लास को, क्योंकि आप लोग का डिमांड था रीजनिंग रीजनिंग, इसलिए हम रीजनिंग का लेके आए हैं। अगर रहा फिर सही कंडीशन तो हम इसको करवा देंगे आगे। अब देखिए क्यू का अर्थ होता है प्लस, जे का अर्थ है गुना, टी का अर्थ है माइनस, इसी प्रकार से एग्जाम में दिया रहता है, हमें इसको सॉल्व करना होता है। देखिए 30 के 2 है, के का अर्थ क्या है, तो खोज लेते हैं, के का अर्थ भाग है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, भाग का चिन्ह होगा।
क्यू का अर्थ क्या है, जोड़ है, मतलब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह होगा। जे का अर्थ क्या है, गुना है, मतलब यहाँ पे गुना है। और टी का अर्थ घटा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, घटा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, पहले भाग का काम करेंगे तो 15 प्लस 3, इसको पहले गुना कर देंगे, 3 नहीं लिखेंगे, गुना का काम करेंगे भाग के बाद, तो गुना करेंगे 6 18, उधर -5 है तो -5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो घट के 10 हो जाएगा, 28 में 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या है, PENINSULA, इसको लिखा गया है 111 ठीक है। तो आगे हमसे पूछा जा रहा है, यदि उसी प्रकार से DICHOTOMY को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर इसको ये लिखा गया है तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये अच्छा चैप्टर का क्वेश्चन है, एक लेवल भी इस क्वेश्चन का क्या है, बहुत ही अच्छा है। किस प्रकार से सॉल्व होगा देखिए, जब भी आप कुछ ABCD यहाँ दिखेगा नहीं क्योंकि नंबर दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत सारा इसका तरीका होता है, बहुत सारा क्या होता है, तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए क्या नंबर के आधार पे दिया हुआ है, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है यहाँ पे है, 9 का ये 111 कोई इसके दोनों का रिलेशन नहीं है, बहुत अधिक है। अधिक है तो एक बार इसका मान लेके भी चेक करेंगे, क्या मान का योगफल तो नहीं दिया हुआ है। तो इसका 16 आता है, इसका 5 आता है, इसी प्रकार से है ना, इसका 5 आता है। आजा 1 मिनट, ठीक है, इसका 5 एक मिनट सही से हम लिख लेते हैं, इसका 16, इसका 5, इसका 14, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, क्या है देखिए, लिखते हैं यहाँ पे, इसका कितना आता है, पी का 16 नंबर पे पी है। ABCD याद है, नहीं याद है तो हमको बोलिएगा, मैं से कमेंट करके हम इसका ट्रिक बता देंगे याद करने का। पी 16 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, ये 14 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे है, फिर से 14 है, फिर से क्या है, एस है, एस 19 नंबर पे है, फिर से क्या है, यू है, यू 21 नंबर पे हो, फिर एल है, एल कितने नंबर पे है, MIL 13 9 12 नंबर पे है, ए हमारा 1 नंबर पे है। इसका योगफल कितना पूरेगा ये चेक कर लीजिए, जब जोड़ेंगे 2 1 3 3 1 4 4 9 4 13 4 13 और 4 17 17 17 9 26 26 4 30 30 5 35 35 6 41 1 बाकी 4 4 1 5 1 6 6 1 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 योगफल करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, योगफल, योगफल दिया हुआ है। इसका मतलब ये सभी के अक्षरों का जो योगफल होगा वही आंसर होगा। तो डी 4 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे, एच 8, ओ 15, टी 20, ओ 15, एम 13, बाई 25, इस सबको जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 5 13 13 5 18 18 18 8 26 26 3 29 29 29 29 8 29 29 और 9 कितना हो जाएगा, 38 38 से 4 42 42 के 2, मतलब लास्ट में 2 आएगा। तो लास्ट में 2 इसमें नहीं है, ये हो सकता है, ये चाहे ये हो सकता है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 42 के 2 बाकी 4, 4 2 6 1 7 8 8 2 10 1 11 11 आ गया, मतलब 112 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 112 जो हमारा है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, बाकी बात सभी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 112। 112 इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या पैटर्न लगेगा, आप लोग अगर समय लेना चाहते हैं तो समय लेके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे हम तो बनाएंगे इस क्वेश्चन को, किस प्रकार से बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। टेबल को क्या लिखा गया है, टेबल को जो लिखा गया है इस प्रकार से इस प्रकार से अंकित किया गया है, FORMS, इसको लिखा गया इस प्रकार से। तो वही संबंध चेयर का, पहला बात क्या मान देखते हैं, ये टी का मान 20 होता है, कहीं 20 है नहीं है, मतलब मान तो नहीं दिया हुआ है, पहला दिख गया मान नहीं दिया हुआ। तो अक्षर का मान दे सकता है इस प्रकार, जैसे जैसे पीछे पहला क्वेश्चन में करवाए थे आप लोगों को, वो क्या था देखिए। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, कुछ मिल रहा है क्या दोनों में, FOOR नहीं मिला, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अक्षर दे, हो सकता है कि टी का मान कितना हो, टी का मान 1 हो, ए का मान कितना हो 26 हो, बी का मान कितना हो, बी का मान 25 हो,
एल का मान कितना हो 15 हो और ई का मान कितना हो 22 हो। इसी पे बैठा के देखते हैं, हमको चेयर का मान ज्ञात करना है। किसका? चेयर का, CHAIR, चेयर का। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चा, बहुत घूम जाता है कि मान अगर इसका 20 होता है 20 नंबर पे, तो 20 कहीं दिलइए नहीं है, या उल्टा भी नहीं दिया है। तो इस प्रकार से, या उल्टा तो नहीं दिया हुआ है, रे 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 रे, मान पे अगर नहीं बनाते तो देखिए बोलते बोलते कितना अच्छा बात बोला गया, ये उल्टा तो नहीं दिया हुआ है, क्या उल्टा? जैसे क्या लिखा हुआ है, TABLE, टेबल है लिखा हुआ, टेबल। अब देखिए अगर सीधा देखे तो नहीं मिल रहा था ना, सीधा, जैसे कि एक सीधा का मतलब अगर टी आता है 20 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर, एक नंबर पे, कहीं लिखले नहीं है। लेकिन ये चीज दिखा कि यहाँ पे देखिए, अगर अगर उल्टा देखें तो जी का उल्टा क्या, ये टी का उल्टा जी होता है, जी हमारा 7 नंबर पे है, देखिए तो 7 मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया। फिर ए का उल्टा जेड होता है, जेड हमारा 26 नंबर पे है। बी का उल्टा वाई होता है 25 नंबर पे, आगे नहीं जाएंगे, इतना ही चेक कर लेते हैं, क्या मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, मतलब अपोजिट दिया हुआ है, अपोजिट का मान दिया हुआ है। तो यहाँ भी चेयर का निकाल लेते हैं, CHAIR, चेयर है। तो सी का उल्टा क्या होता है? सी का जो उल्टा होता है वो हमारा होता है क्या चीज, सी का उल्टा क्या तरीका है, सी का जो हो जाएगा वो हमारा होगा एज, B/C/X, CX। तो सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। एक्स कितने नंबर पे है? एक्स जो है वो 24 नंबर पे है, ठीक है। एच का उल्टा क्या होता है? हाई स्कूल। तो एस का उल्टा एच का उल्टा एस, एस मतलब 19 नंबर पे, 19 नंबर पे। किसमें है 24 19? इसमें है 24 19 और इसमें हमारा 24 19 है, ये दोनों आंसर हो सकता है, बाकी बात ये दोनों गलत हो गया। आगे भी चेक कर लेते हैं। ए का उल्टा जेड, जेड मतलब 26, दोनों में है 26 ना। आई का उल्टा क्या होता है? इंडियन रेलवे, आर होता है, तो आर का कितना नंबर? 18 नंबर। और आर का उल्टा आई, आई का ना मतलब 9। तो इसमें हमारा लास्ट में 8 है, गलत हो गया, लास्ट में 9 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सोच समझ के, सोच सोच के क्वेश्चन को बनाया जाता है रीजनिंग का। ठीक है, आप लोगों को हम सभी 10 चैप्टर का क्वेश्चन करवाए हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन अभी नहीं लाए, ये सभी खत्म होने के बाद सीटिंग अरेंजमेंट का भी करवा देंगे। लेकिन अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।